2024 से पहले झारखंड में सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों की नजर संताल परगना पर है। एक तरफ विकास योजनाओं को लेकर सत्ता पक्ष संताल परगना की जनता के बीच पहुंच रही है, तो वहीं विपक्ष संताल परगना में जनता से जुड़ी मौजूदा समस्याओं और आधारभूत संरचनाओं की कमी को गिनाते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में मलेरिया प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के एक बयान पर सियासत गर्म है। बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि संताल परगना के गांवों का दौरा वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं करते और आज भी उन सुदूरवर्ती गांवों का दौरा कर गरीब और असहाय लोगों की हालात से रूबरू होकर सरकार का ध्यान दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा कि उनके पीछे जाऊं। पिछलग्गू करने वाले जेएमएम के लोग हैं। हेमंत सोरेन हैं जो कभी इधर भागते हैं तो कभी उधर। गए नहीं है कई दिनों से। हम रांची में भी रहते हैं तो अपना गाँव से निकलते हैं तो हम सीधे अपना बीजेपी ऑफिस जाते हैं तो उसका मकान तो राइट की और हम छोड़ देते हैं। पीछे जाने के कहाँ सवाल होता है। अब वो कहे कि हम संथाल के गांव नहीं जाए, वो चाहे कि पहाड़ियों के गांव नहीं जाए, वो चाहे कि गरीबों के घर हम नहीं जाएं, तो भाई ये तो नहीं हो सकता है। ये हेमंत सोरेन ही कर सकता है। और आज मैं घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं, जब हम मुख्यमंत्री थे तब भी मैं रोज घूमते रहता था। उस समय भी जहां से हमको शिकायतें मिलती थी यहाँ गड़बड़ हो रहा है तो हम अफसरों के भरोसा नहीं रहते थे। यहाँ तक कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता तो सब जगह होते थे, लेकिन तब भी मैं उन लोगों के भरोसे नहीं रहता था। उन लोगों को लेकर के मैं गांव जंगल जहां भी होता था मैं पहुंच जाता था। उस समय तो उग्रवाद की भी बड़ी समस्याएं होती थी, तब भी मैं बिहार से बिहार जगहों में मैं पहुंच जाता था। हमको कोई कुत्ता थोड़े काटा है कि मैं उनके पीछे पीछे जाऊं। इस सब में पिछलग्गू करने वाला तो जेएमएम वाले लोग हैं, हेमंत सोरेन जैसे लोग हैं। कभी इधर भागते कभी उधर भागते। हम तो जाते हैं, गांव जाते हैं भाई। अगर गांव में कहीं से जानकारी मिलती है, तकलीफ वहाँ हो रही है, कष्ट वहाँ लोग हैं, वहाँ बीमार पड़े हुए, आखिर क्या है कारण, हमें तो उसका पता करना पड़ेगा। हमने तो आज अब बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर पौड़ैया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने तंज कसा है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का ये बयान अलोकतांत्रिक है। इस तरह की बातें ब्लॉक स्तर के नेता भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि बाबूलाल को कुत्ते ने नहीं काटा, लेकिन गिरगिट ने जरूर छुआ है, जिसकी वजह से बाबूलाल रंग बदलते रहते हैं। विपक्षियों में एक बौखलाहट है कि भाई जो जनता के अनुकूल है, जनता जो चाहती है उसके अनुसार अगर सरकार काम करने लगी तो फिर मेरा जगह कहाँ होगा। तब दिशा भटकाने के लिए तरह तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने चीजों को कहते रहती है, अपने चीजों को परोसते रहती है, लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है। कल मैं देख रहा था मीडिया के कुछ खबरों को, तो मुझे लगा कि बाबूलाल जी इतने बड़े नेता हैं और हम तो उनके साथ काफी नजदीक से काम किए हैं। और उन्होंने कहा कि जो उनके वाक्य हैं, हमें लगता है कि अटपटे वाक्य निकल रहे हैं कि मुझे कुत्ता थोड़ो काटा है कि मैं हेमंत सोरेन के पीछे जाऊंगा। ये वाक्य लोकतांत्रिक वाक्य नहीं है। इस प्रकार के वाक्य तो ब्लॉक स्तर के नेता भी नहीं कहते। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कुत्ता तो उनको नहीं काटा, लेकिन गिरगिट उन्हें जरूर छू दिया है। इस कारण से इतने रंग बदल रहे हैं। कल तक जो मोदी जी को पानी पी करके गाली दे रहे थे, पी पी करके भारतीय जनता पार्टी की बखेड़ियां उधेड़ रहे थे, आज भी मेरे पास सैकड़ों क्लिप्स हैं, सैकड़ों अखबार के कतरन हैं जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से इस राज्य का भला नहीं हो सकता, इस देश का भला नहीं हो सकता। मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो जनता को कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। वो व्यक्ति मोदी जी की तारीफ में लग गए, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में लग गए। तो हमें लगता है कि इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई यह गिरगिट की तरह रंग बदलने का जो प्रयास है, कुत्ता तो नहीं काटा लेकिन गिरगिट ने उन्हें जरूर छू दिया है, जिस कारण से इस प्रकार के वाक्य उनके निकलते हैं। योजनाओं की तारीफ नहीं करते, जो योजनाएं हो रही है पूरे देश, मैंने पहली बार हमें एहसास होता है कि वो अपने मन से नहीं कहते। उनके जो सिपा सलाहकार जो उन्हें सुझाव देते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं, धरती की चीजों को अनुभव करके वो नहीं कहते हैं।
केवल जो बाहरी लोग उन्हें सलाह देते हैं उन्हीं के आधार पर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिस कारण से ये अनाप शनाप चीजें आती है। अभी सुंदर पहाड़ी में मलेरिया स्ट्रीट बस के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।